ओके, तो हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये अनाउंसमेंट जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपने सर्कुलर के थ्रू निकाला है, ये क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज नहीं है, मीनिंग टू से कि ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ये अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया है। सर क्या है ये सर्कुलर का अनाउंसमेंट और क्यों है ये इंपॉर्टेंट? गाइस, इसमें सीबीएसई ने बताया है कि किस तरह से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एक एमसीक्यू सेटअप में बैठ रहे हो, तो इट इज इंपेरेटिव कि आप लोगों को बताया जाए कि कैसे पेपर सेट होने वाला, और आई मीन टू से कि कैसे पेपर आंसर करना है आप लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि अपने लोग को अगर तरीका ऑफ आंसरिंग नहीं पता है, भले ही अपने आंसर सही जाने तो भी अपने लोग मार्क्स लूज कर देंगे। ये चीज हम लोग काफी हद तक देखे हैं सीए के लेवल पर। जब हम लोग सीए कर रहे थे तो एक एक चीज हम लोग को ध्यान रख के डेटा भरना पड़ता था, तो सेम चीज अब आप लोग को भी याद रखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस अनाउंसमेंट में मेजर बातें बता देता हूं जिससे आप लोगों को क्लैरिटी कंप्लीट आ जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि आपके डिटेल्स प्रीफिल्ड रहेंगे। मतलब कि जब आपको पेपर मिलने वाला होगा तब आपके डिटेल्स ऑलरेडी उसमें फिल्ड रहेंगे। मतलब आपका रोल नंबर, ठीक है ना, अगर नाम है तो जैसे फॉर एग्जांपल नेम, और ऐसे डिटेल्स जो है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है डिटेल्स एग्जाम के अंदर कि भाई जो भी डिटेल्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू यू वो सही है कि नहीं है। अगर ये डिटेल्स आप लोग चेक कर लें, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसी ऑर्डर में कीजिएगा काम जिस ऑर्डर में बता रहा हूं। आप लोग अगर कन्विंस्ड हो कि यार ये सारे ऑर्डर में सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो आप नीचे जाओगे और यहां पर आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। कौन सा पर्टिकुलर? इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हाथ से लिखोगे, सर ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं, ये आपको अपने पेन से लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखोगे, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और यहां पर आप अपना सिग्नेचर डालोगे। इसका मतलब आप बोर्ड को बोल रहे हो कि मैंने चेक कर लिया इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं देखा हूं बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पे इन्विजिलेटर को बताएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। नंबर 1। सर नंबर 2, हम लोग कौन सी कलर का पेन यूज करेंगे? सबसे पहले तो समझ लीजिए गाइस, पेंसिल भूल के भी हाथ मत लगाना। ओएमआर शीट बोलते हैं इसको, इसमें पेंसिल भूल से भी हाथ मत लगाना। आपके पास दो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, रेड, सॉरी रेड मैं भूल से बोल दिया, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है ना, ब्लैक एंड ब्लू। ऐसे अगेन गाइज, आप लोगों को क्या तो ब्लैक या फिर ब्लू, इन दोनों में से एक कलर जो है आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे अगेन, रेड पेन नहीं, पेंसिल नहीं, ब्लैक या ब्लू। और मेरा एडवाइस है कि आप लोग ब्लैक यूज करें, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, ब्लैक और ब्लू दोनों अलाउड है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था कलर का बात, और ये था आपका इंफॉर्मेशन आपने जो चेक करना उसका बात। अब सर जब भी आप कोई रिस्पॉन्स देखोगे तो आप लोग देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है ना जी। अब आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं। आप मान लीजिए आप कन्विंस्ड हो कि इसका आंसर है 1 का पार्ट नंबर बी, तो आपने इसे ब्लैक से सर्कल कर देना है, अपने ब्लैक या ब्लू पेन से सर्कल कर देना है। अच्छा, जो भी आप आंसर लिख रहे हो यहां पर 1 का बी, वो आप यहां पर लिखोगे बी। यहां पर आप लिखोगे बी, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें आप लिखोगे बी। अच्छा, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, सर मान लीजिए कि मैंने यहां पर बी सर्कल कर दिया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज आता है कि यार 1 का तो सी है। अब क्योंकि मैंने पेन से सर्कल किया है, तो क्या मैं वो वहां पे व्हाइटनर यूज करूं? नहीं, व्हाइटनर मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो बॉक्स दिया गया है आपको अपना आंसर दोबारा सोचने के लिए दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए आपने ये, पहले तो आप श्योर होके ही सर्कल कीजिए, लेकिन फिर भी चलिए बाद में आपने चेक किया, आपको रियलाइज हुआ कि यार 1 का बी गलत है, पर आपने इसको ब्लैक सर्कल कर दिया है, अब क्या करें? तो गाइज याद रखें आप लोग कि ये जो बॉक्स है इसका आंसर हमेशा फाइनल आंसर माना जाएगा। मतलब अगर आपने यहां पर बी सिलेक्ट कर भी दिया है, तो भी अगर आपको लगता है ग्रेजुअली कि नहीं मेरा आंसर तो सी है, तो आप यहां पे सी लिखेंगे बॉक्स के अंदर। आप उसको शेड नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूं, आपने जो सर्कल शेड कर दिया रहने दीजिए, फिर उसको आप अपने बॉक्स के अंदर आके सी लिख देंगे। फिर से बोल रहा हूं,
बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आंसर फाइनल आंसर कहलाएगा। सीधी सी बात है, पहली बात। दूसरा बात, सर हम लोग को क्या दोनों भरना है कि दोनों में से एक? दोनों। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसका आंसर देता हूं सी, तो मुझे यहां पर भी सी लिखना होगा। लेकिन 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 अगर आपको लगता है आपने यहां पे सी भर दिया, फिर आपने फिर से एक बार चेक किया और ग्रेजुअली रियलाइज किया कि यार मेरा आंसर तो सी नहीं डी है, खाली उस केस में आप यहां पर डी लिख सकते हो। वरना एडवाइजेबल है कि जो भी आप यहां सर्कल करें आप वही लिखें, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। तो सर मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब अपने एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली आराम से सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंटली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अब कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग 100% श्योर होगे कि यही आंसर है। जिसके लिए 100% श्योर हो, मान लो आप श्योर हो कि 7 का ए ही है दुनिया में और कोई आंसर नहीं है, तो आप 7 का ए को तुरंत सर्कल कीजिए और यहां पर बाजू में ए लिख दीजिए, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि आप अभी पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप जल्द में हो, आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हो और आपको लग रहा है कि बी आएगा, ठीक है ना? लगभग आपने सॉल्व कर लिया, बी आएगा, पर आप बी और सी में कंफ्यूज हो। तो मेरा एडवाइस है, अगर आप कंफ्यूज हो तो मेरा एडवाइस है कि आप एक काम करो, आप रुकना मत, आप पहले बी, आपको बी लग रहा है ना, आप बी को शेड मार दो। आपने तो कैलकुलेशन कर ही रखा है, बी मार दो, आगे बढ़ो। यहां पर बॉक्स में अभी बी मत लिखो, अपना पूरा पेपर सॉल्व करो। अब एंड में देखो कि आपने कौन कौन से बॉक्स को खाली छोड़ रखा है। जिनको खाली छोड़ रखा है इसका मतलब है आपको उनके बारे में डाउट था। अब उनका जितना बचा हुआ समय अब आपको आइडिया है, अब उसमें अपना आंसर्स को कंफर्म कर लीजिए कि बी है या सी है। मान लीजिए आपको लगा कि यार जो मैंने 6 का बी लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो बस यहां पर फिर बॉक्स में बी डाल दीजिए। बार बार बोल रहा हूं गाइस कि बॉक्स में लिखा हुआ आंसर फाइनल आंसर कहलाएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपने दोनों में ही सेम करना है, मतलब जिस ऑप्शन को आपने सर्कल किया है वही ऑप्शन यहां पर आपको लिखना है, पहली बात। लेकिन अगर आप सर्कल को शेड करने के बाद रियलाइज करते हो कि आपने गलत सर्कल शेड किया है, तो आप बॉक्स में अपना आंसर को चेंज कर सकते हो। सर्कल के साथ छेड़छाड़ फिर उसके बाद मत कीजिएगा, और दोनों को भरना है, दोनों को भरना है, ठीक है ना? है ना? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ऑप्शंस भी आते हैं, मान लीजिए ये डिसाइड होता है, मैं ये डिसाइड करता हूं लेट्स से एक बार के लिए कि भाई मैं जो है ये क्वेश्चन नंबर 35 जो है मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं अटेंड नहीं करने वाला। अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आप देखो एंड में एक और सर्कल 35 नाम का है, आप उसको डार्कन कर देना। इसका मतलब आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि एग्जामिनर भाई साहब, आई चूज नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। एकदम सावधानी से समझ लीजिए दोस्तों, फिर से बोल दे रहा हूं 3 बातें। नंबर 1, आपके पास टोटल 3 डब्बे हो गए। पहला ये वाला, इसको आप सर शेड करोगे ब्लैक या ब्लू पेन से, जो आपको आंसर लगता है ये, और जो भी शेड करोगे वो यहां पर लिखोगे। लेकिन अगर जो शेड किया हुआ फिर रियलाइज करते हो कुछ और आंसर है, तो जो फिर आंसर आपको चेंज लग रहा है वो लिखोगे, ठीक है ना? पर ध्यान रख के कीजिएगा, ऐसा गड़बड़ नहीं करे तो बेहतर है। पर मैं बता दिया हूं कि सीबीएसई ने क्लियर कट कहा है कि इसका जो आंसर है वो फाइनल आंसर माना जाएगा बॉक्स के अंदर का। बॉक्स दिया ही इसलिए गया है कि अगर आपको डाउट है तो आप एक सेकंड अटेम्प्ट लेकर अपना आंसर को लिख दें। लेकिन ये मत बोलना, अब आप लोग एग्जाम में ये मत चैलेंज करना सीबीएसई को, मान लीजिए आपने यहाँ पे बी शेड कर दिया, फिर आप कंफ्यूज हो बी और डी में, तो आप यहाँ पे डी लिख दिए। ए भाई तुम केबीसी में तो हो नहीं कि है ना वो डबल डिप है, डबल डिप लाइफलाइन है कि 2 आंसर दे सकते हो, नहीं। मतलब अगर तुमने बी शेड किया और डी है और फिर मान लो कि करेक्ट आंसर बी होता है, तो बोर्ड तुम्हें मार्क्स नहीं देगा। क्यों? तब ये मत बोलना कि सर मैंने तो शेड बी कोई किया, बिकॉज आई से अगेन बॉक्स वाला आंसर इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया 2 बातें। और तीसरी बात, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो बॉक्स के बाद वाले सर्कल को जो है आपने शेड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये ही कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं जो मैंने बताया आप लोगों को, जिससे चीजें आसान हो। जिस मैं वापस से ऑर्डर में बता रहा हूं, आप जब बैठोगे एग्जाम के अंदर तो इसी ऑर्डर में चीजों को करोगे। नंबर 1, पहले आपका जो ये इंफॉर्मेशन है आप ये चेक कर लीजिए, एकदम बिंदास चेक कर लीजिए, है ना? जो भी पेरेंट्स का नाम, सेंटर नेम, नंबर, रोल नंबर, नाम, जो भी आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन डिजिट्स, सब कुछ सही है। अगर आप सही है तो आप बीच में आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप सीधा जो है ये सब में फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए। फिर आप लिख लीजिए यहां पर अपने हैंड राइटिंग के अंदर, आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। और यहाँ पे आपका जो नॉर्मल सिग्नेचर होता है पूरा नाम लिखेंगे आप, ऐसा स्टाइल नहीं मारेंगे। मान लीजिए मेरा नाम आशीष केडिया है और मेरा सिग्नेचर ये है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा आशीष केडिया, मैं ऐसे करके, ये आपसे ऑटोग्राफ नहीं मांग रहा है बोर्ड,
ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे, रनिंग हैंड में लिखेंगे, पहली बात। ओके, अब जब ये सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, तब आप वापस आओगे और अपने आंसर शीट में मार्किंग करोगे। कैसे? जो सही आंसर लगता है उसको डीप सर्कल, और फिर बाजू में वही सब नंबर, जैसे 3 का बी, तो यहां पे बाजू में मैंने बी लिखा, ठीक है ना। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगर बी सर्कल करने के बाद रियलाइज होता है कि सी आंसर है, तो इधर पे सी लिखेंगे, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, अब दोनों जगह आप बेवकूफी करेंगे तो फिर वो कोई बात नहीं है। कहीं कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने क्या कहा, कहीं कंफ्यूजन है तो जो लग रहा है, जिसमें श्योर हो, वो एक बार शेड कर दो। बाद में चेक करने के लिए रुकोगे तो बाद में रिवाइज करने के लिए तुम्हें काम करना, बॉक्स बाद में भर देना जिसमें कंफ्यूजन है, वरना साथ साथ ही करते जाइए। अगर 100% श्योर है तो तब मत छोड़िए, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो फिर एंड में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 9 है, मैं नहीं कर रहा, तो एंड में ये वाला जो 9 लिखा हुआ है इसको मैं शेड कर दूंगा इस प्रकार। और जब करोगे, एक बार फिर से बता रहे हैं, तो प्रॉपर शेड करोगे। मान लो 10 का बी है तो शेड करोगे, ऐसा नहीं है ये मार दिए या ऐसे कर दिए बी को, ये नहीं, पूरा प्रॉपर शेड करोगे, प्रॉपर शेड करोगे। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप लोगों को पहले से पता है, तो आप लोग एग्जाम के टाइम पे जो है पैनिक नहीं करोगे इन चीजों को लेकर, ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन है गाइस, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आई एम श्योर आई विल आंसर इट, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू आंसर इट। कोई डाउट नहीं है, बस आप जो है केवल इस वीडियो से सीख लें और गलती ना करें एग्जाम में। गुड लक एवरीवन।